इस पेपर के मुताबिक। ठीक है, तो 20 मार्क्स तो इसी क्वेश्चन के हो गए। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। शाही लिमिटेड purchased a machine on April 1st, 22 at a cost rupees 12,50,000 and with estimated life of 15 years and scrap value 50,000। ठीक है, शायद लिमिटेड ने मशीन परचेज़ की है। कब परचेज़ की है? अप्रैल 1 2022 को परचेज़ की है, यानी कि मिड में परचेज़ की है, जनवरी में परचेज़ नहीं की है। तो जब हम मेथड अप्लाई करेंगे तो मेथड के यूज़ करते वक्त हमें बहुत एहतियात करनी होगी, स्पेशली स्ट्रेट लाइन में और डिमिनिशिंग में। ठीक है, तो कहते हैं आगे कॉस्ट गिवन है, लाइफ कितनी गिवन है 15 ईयर, स्क्रैप वैल्यू कितनी गिवन है 50,000। किसको बोलते हैं आप स्क्रैप वैल्यू? वो पैसे जो आपको वापस मिल जाएंगे, यानी कि सेलिंग वैल्यू। जब आप इस मशीन को 15 ईयर्स की यूज़फुल लाइफ गुजारने के बाद, इस्तेमाल के बाद बेचेंगे, सेल आउट करेंगे, तो ये पैसे आपको रिटर्न में वापस मिल जाएंगे। द मशीन हैड अ वर्किंग लाइफ गिवन है 1 लाख हार्स एंड 6 लाख यूनिट्स। आप एज्यूम करो कि मशीन जो है वो अपनी वर्किंग लाइफ के हिसाब से 1 लाख आवर्स काम कर लेगी और मशीन जो है वो अपनी यूनिट्स के हिसाब से 6 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर देगी। अब ये देखें, एक ही मशीन को इन्होंने लाइफ ईयर्स में भी गिवन है और आवर्स में भी गिवन है, यूनिट्स में भी गिवन है। तो वो क्वेश्चन में चाहते हैं कि आप एक बार एज्यूम करें कि मशीन की लाइफ इन ईयर्स में है, फिर वो चाहते हैं कि एक दफ़ा एज्यूम करें कि मशीन की लाइफ जो है वो आवर्स में है, फिर वो चाहते हैं कि मशीन की लाइफ जो है वो यूनिट्स में है। आप ये एज्यूम करके मालूम करें, कैलकुलेट करें करना। ठीक है, फिर आगे करते हैं। द कंपनीज अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन December 31 ड्यूरिंग द ईयर। अब ये इन्होंने आपको फर्दर मशीन की वर्किंग दी हुई है। अगर हम ये जो पूरा सेंटेंस पढ़ें यहाँ से लेके यहाँ तक ड्यूरिंग तक लेके, तो ये ड्यूरिंग से लेके जितना भी पूरा सेंटेंस है ये सब मशीन की उन्होंने क्या बताई है? वर्किंग बताई है। वर्किंग कि 2022 और 23 में मशीन ने कितने कितने आवर्स काम किया है, कितने घंटे काम किया है और कितने यूनिट्स बना के दिए, वो खैर बात की बात है। रिक्वायर्ड पहले पढ़ते हैं। रिक्वायर्ड में उन्होंने क्या मांगा है उन्होंने आपसे। फर्स्ट रिक्वायर्ड में कहते हैं कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन December 31, 2022 एंड 23 अंडर द फॉलोइंग मेथड्स। सिर्फ 2 सालों का आपने कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन, यानी कि इन 2 ईयर्स का कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। नंबर 1 बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, बाय वर्किंग आवर मेथड एंड बाय यूनिट प्रोडक्शन मेथड। तो पहली रिक्वायर्ड है, इसमें कोई एंट्री पास नहीं करनी है। पहली रिक्वायर्ड में आपने सिर्फ दोनों ईयर्स के लिए अलग अलग कैलकुलेट करके दिखाना है डेप्रिसिएशन। चलिए यहाँ पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हेडिंग कॉपी करें, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला याद कर लें। क्या फॉर्मूला होता है? एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, यानी कि स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं इसको, सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं और रेसिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। ये सारे बात नाम MCQs में इंपॉर्टेंट है। सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। ये फॉर्मूला किसका है? स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला। और इक्वल की तरफ क्या लिखा हुआ है? एनुअल डेप्रिसिएशन, यानी कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके लाइफ में डिवाइड करके जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? एनुअल डेप्रिसिएशन, मशीन के 1 साल का डेप्रिसिएशन। कि अगर मशीन 1 साल आप उसको चलाते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो 1 साल का कितने रुपए होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो उसके लिए हमें उन्होंने क्या रिक्वायर्ड में क्या बोला है? 2022 2023 इन 2 सालों को कैलकुलेट कर लें, 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, चले ऐसे ही कर लें। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट, उसकी कॉस्ट लिखें। कॉस्ट कितनी है? 12,50,000 माइनस क्या? माइनस स्क्रैप वैल्यू। चले माइनस करते हैं 50,000। 12,50,000 में से 50,000 को अलग कर दें, माइनस कर दें, कितने रह गए? 12 लैक्स। ये 12 लैक्स को डिवाइड किससे करना है? ईयर्स। ईयर्स कितने हैं? 15। तो 12 लाख को डिवाइड करो 15 से। चलो इसको ज़रा इस तरह से हम कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं, शेड्यूल ड्रॉ कर लेते हैं। एक में लिखें ईयर 2022 31 दिसंबर कि हम लोग क्या जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का वो कब कैलकुलेट करते हैं? 2022 के एंड पे कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ।
तो 12 लाख को 15 में डिवाइड करें, कितना आंसर आएगा? 80,000। रिमेंबर कि जो 80,000 है दिस इज़ एनुअल डेप्रिसिएशन। 2022 में आपने मशीन कब परचेज़ की थी? मशीन परचेज़ की थी अप्रैल 1 को, नॉट ऑन जनवरी 1। मशीन को आपने जनवरी में परचेज़ नहीं किया। हाँ, अगर मशीन को जनवरी में परचेज़ किया होता तो फिर तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, पूरा साल लगा लें, तो फिर तो ये 80,000 सही था। फिर तो इस 80,000 को हम यहाँ पे अलग से हम मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ नहीं लिखते और डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे इस वाले कॉलम में। फिर तो हम ये कहते हैं कि हाँ भाई हमारे सन 2022 का जो डेप्रिसिएशन है वो 80,000 रुपये है। लेकिन अभी नहीं, मशीन को आपने अप्रैल में ख़रीदा है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मशीन ने 9 मंथ वर्किंग की है। तो मशीन की जो 9 मंथ्स की वर्किंग है मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12। 12 क्यों? कैलेंडर के 12 महीने, यानी साल के 12 में से 9 मंथ्स वर्किंग की है मशीन ने, तो एंट्री होगी इसकी वर्किंग होगी 80,000 मल्टीप्लाई बाय 9/12। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना रुपये आ रहा है? 60,000 आ रहा है 2022 का आंसर। अगर आपसे कहा जाए कि 2022 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड भी करें तो रिकॉर्ड करने की एंट्री कितने से बनाएंगे? 60,000 से। क्या एंट्री बनाएंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, जिसको हम कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, तो अगर मशीन जनवरी में परचेज़ की जाती तो फिर देखिए डायरेक्ट 80,000 यहाँ लिख दिए जाते हैं। अभी आपने कन्वर्ट किया मंथ्स में तो इस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9/12। अच्छा, अगर 6 मंथ्स का आपने मालूम करना है ऑप्शन, मशीन को अगर आपने जून जुलाई में परचेज़ किया आपने तो फिर क्या करेंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर का कैलकुलेट कर लें तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। अगर मशीन को आपने 4 मंथ्स इस्तेमाल किया तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12। अगर मशीन को आपने इस्तेमाल किया है 5 मंथ्स तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12। अगर 2 मंथ्स इस्तेमाल किया तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले साल मशीन को आपने पूरे साल यूज़ नहीं किया, जबकि जो आंसर आपको मिलेगा इस फॉर्मूले से वो कौन सा मिलेगा? एनुअल डेप्रिसिएशन, सालाना, ईयरली डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, और ऐसा सिर्फ पहले साल के लिए होता है। अगर रिमेंबर कि अब 2022 ख़त्म हो गया, जब 2022 के एंड होने के बाद नेक्स्ट ईयर शुरू होगा 2023, 24, 25, 26। स्ट्रेट लाइन की ख़ास बात यह है कि हर साल का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे मैंने 12 लैक्स को डिवाइड किया 15 से तो आंसर आया 80,000। अब ये 80,000 एक साल का नहीं है, हर साल का 80,000 है। पहले साल का भी 80,000, दूसरे का भी 80,000। इसे अगर मैं ऐसे ग्राफ बना के दिखाऊँ इस तरह से तो ग्राफ में बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से। कैसे? ये आपका डेप्शन है 80,000 और ये पहले साल में, दूसरे में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, इस तरह मशीन की लाइफ 15 ईयर्स तक है। आंसर यानी कि आपका सेम होगा। ठीक है, 80,000 पहले साल का, 80,000, फिर 80,000, फिर 80,000, फिर 80,000, फिर 80,000, फिर 80,000, फिर 80,000। तो इस तरह से ये इसी इसका नाम रखा है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, वो पहले साल में मशीन को आपने मिड में परचेज़ किया था इसीलिए आपने मंथ्स में कन्वर्ट किया, अदरवाइज़ पहले साल का भी अगर मशीन जनवरी में परचेज़ की जाती तो फिर तमाम ईयर्स का डेप्रिसिएशन 80,000 ही होता है इसके कॉस्ट के हिसाब से। 2023 में क्या करेंगे? सिंपल ऐसे ही करेंगे। आप कोई मंथ्स में मल्टीप्लाई नहीं करना है आपने, सिंपल आंसर कितना आएगा? 80,000। अगर हमसे कहते हैं 2024, 25 और रिकॉर्ड कर लो 2 सालों का, तो अगर 2 ईयर्स के लिए और रिकॉर्ड करने को बोलते तो इसी तरह करते 80,000, 80,000। चले, ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, वर्किंग आवर मेथड। वर्किंग आवर करेंगे, फिर फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? कॉम्पिटिशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय वर्किंग आवर मेथड। सबसे पहले तो आपने वर्किंग आवर मेथड का पहले फॉर्मूला अंडरस्टैंड करना है। क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन पर आवर, यानी कि 1 घंटे का डेप्रिसिएशन। अगर मशीन 1 घंटे रनिंग करती है, चलती है, तो उसका कितने रुपए आप चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स। अगर स्ट्रेट लाइन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ था लाइफ इन ईयर्स और यहाँ लिखा हुआ था एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये फ़र्क है। देखें, यहाँ लिखा हुआ था एनुअल डेप्रिसिएशन, यहाँ लिखा हुआ था लाइफ इन ईयर्स। सेम वैसा ही फॉर्मूला है, याद करने के हिसाब से आपको जल्दी जल्दी याद हो सकता है अगर आप उसको समझ के याद कर लें।
तो यहाँ लिखते हैं डेप्रिसिएशन पर आवर, यहाँ लिखते हैं लाइफ इन आवर्स। चलें, क्वेश्चन में कॉस्ट कितने की बने 12 लाख 50,000, स्क्रैप वैल्यू 50,000, माइनस करें लाइफ इन आवर्स। सवाल में आपको लाइफ इन आवर्स दी हुई है, द मशीन हैड अ वर्किंग लाइफ ऑफ 1 लाख। अब लाइफ इन ईयर्स की यूज़ नहीं करेंगे, वो तो स्ट्रेट लाइन हो गया, अब वर्किंग आवर यूज़ करेंगे। और ये बात याद रखें कि जिस मेथड को भी इस्तेमाल करने को बोलेगा आपसे क्वेश्चन में, उस मेथड की आपको लाइफ वगैरह वगैरह आपको सब चीज़ें दी हुई होंगी। आपको सिर्फ क्वेश्चन को पूरा पढ़ना आना चाहिए, आप उसको पूरी अच्छी तरह पढ़ें, डेटा को कंपाइल करें, समझें, अंडरस्टैंड करें और समझ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें 1 लाख क्वेश्चन की लाइफ गिवन है, चलिए पहले माइनस करें, डिवाइड करें, कितना आ गया 12 लैक्स। 12 लाख को ज़रा डिवाइड करते हैं 1 लाख से, अंतर कितना आ रहा है ₹12 पर आवर। यानी अगर मशीन 1 घंटे रनिंग करती है, चलती है, तो उस पर हम लोग 12 रुपये चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। अब जो सेंटेंस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर 2022 द मशीन हैड वर्कड फॉर 4,000 आवर्स। मशीन ने 4,000 आवर्स काम किया। और फिर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2023 इट वर्कड फॉर 6,000 आवर्स। अभी हमें यूनिट्स पिक नहीं करने हैं, अभी हमें सिर्फ आवर्स पिक करने हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाले नंबर्स पिक करेंगे, 4,000 पिक करेंगे और यहाँ से 6,000 आवर्स पिक करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, काम की चीज़ें पिक करनी है, बाकी चीज़ों को फ़िलहाल अभी रहने दें, जब अगला मेथड यूज़ करेंगे तो जब बात करेंगे। तो पहले देखें इस तरह से, ईयर्स, कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन, ये क्या बना रहे हैं हम लोग, शेड्यूल। अगेन दोबारा से लाइनें ड्रॉ करें अगेन, ठीक है। क्या फॉर्मूला है कैलकुलेशन करने का, पर आवर डेप्रिसिएशन कितना आया, ये लिखा हुआ पर आवर डेप्रिसिएशन ₹12। तो ₹12 को मल्टीप्लाई कर दें पहले साल के इसके आवर्स, ये रहे। तो पहले साल के आवर्स कितने हैं 4,000 आवर्स, और सेकेंड ईयर के आवर्स कितने हैं 6,000। और ये बात तो याद कर लें कि जिस ईयर का कैलकुलेट करने को बोलेगा आपसे डेप्रिसिएशन, उस साल के आपको नंबर ऑफ आवर्स गिवन होंगे, दिए हुए होंगे। आपको परेशान नहीं होना है, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, 12 को मल्टीप्लाई करें किससे 4,000, कितना हो गया 48,000। ये पहले साल का आंसर आया। अगर मुझसे बोलेगा कि वर्किंग आवर मेथड से पहले साल 2022 की जैसे एंट्री करके दिखाओ, तो किससे करके दिखाओगे 48,000 से। क्या एंट्री करके दिखाओगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, 2023 के मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 72,000। और ये दोनों ईयर्स का इन्होंने हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया। रिक्वायर्ड नंबर 3 पे चले जाओ, यूनिट प्रोडक्शन मेथड। यूनिट प्रोडक्शन मेथड के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूनिट प्रोडक्शन मेथड। फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन यूनिट्स। कॉस्ट है सवाल में, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, माइनस कर दें दोनों को। लाइफ इन यूनिट्स कितनी बताई हुई उन्होंने 6 लाख, पहले माइनस फिर डिवाइड। चलिए आ गया इसका डेप्रिसिएशन पर यूनिट, क्या आंसर आया ₹2। कैलकुलेटर पे माइनस करें, चेक भी करें, प्रैक्टिस भी करें इसकी डिवाइड करने की। सिर्फ वीडियो को सिर्फ देखना और सुनना काफ़ी नहीं होगा। आप जब तक कि किसी भी वैल्यू को सॉल्व नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो समझ में नहीं आएगा। इस तरह से पहले माइनस करें फिर डिवाइड करें। आंसर आया है ₹2। ₹2 का मतलब क्या है, 1 यूनिट बनाने का डेप्रिसिएशन। अब ज़रा देखें, मशीन ने 2022 में कितने बना के दिए, देखें मशीन ने 2022 में, ये तो वर्किंग आवर्स ये रहे, प्रोड्यूस्ड 28,000 यूनिट्स। ये मशीन ने 2022 में प्रोड्यूस किए, और 2023 में कितने प्रोड्यूस किए हैं 40,000 यूनिट प्रोड्यूस किए। चलें इसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, देखें सिंपल, 28,000 ₹2, 40,000 ₹2। अब क्या लिख देंगे यहाँ पे, पर यूनिट डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने बना के दिए वो उसके मल्टीप्लाई कर दें। टोटल लाइफ तो सवाल में दी हुई यूनिट्स की वो अलग है, वो टोटल लाइफ कहलाती है, और जितने जितने यूनिट्स मशीन ने बना के दिए वो अलग है। तो अलग मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया डेप्रिसिएशन पहले साल का, दूसरे साल का, और यही इनके अमाउंट है। अगर मुझसे बोलेंगे कि 2022 या 23 में से किसी एक ईयर की एडजस्टिंग एंट्री करके दिखाओ, तो इसी अमाउंट से एंट्री बना के दिखाएंगे जो है लिखी हुई है। एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। चले नेक्स्ट रिक्वायर्ड पढ़ लेते क्या लिखी हुई है, गिव एडजस्टिंग एंट्री फॉर 2022 अंडर प्रोडक्शन मैथड। अब इन्होंने ईयर्स के लिए एंट्री तो मांगी है,
लेकिन आपके पास तो मेथड स्ट्रेट लाइन भी है, वर्किंग आवर भी है, यूनिट आउटपुट भी है, आपने तीनों सॉल्व किए हैं। तो उन्होंने मज़ीद क्लियर कर दिया कि नहीं 2022 की जो एंट्री करनी है वो किससे करनी है, प्रोडक्शन मेथड से। अभी लास्ट जो हमने पढ़ाई है ये वाली, तो 2022 की एडजस्टिंग एंट्री मांगी है अंडर यूनिट प्रोडक्शन मेथड से। अमाउंट कितना आ रहा है 56,000। क्या एंट्री बनाएंगे देखें, पहले उसके लिए प्रॉपरली क्या करें, लाइन ड्रॉ करेंगे, ये रकम है और प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर लें। कंपनी का नाम, जर्नल क्या बना रहे हैं आप, एडजस्टिंग एंट्री बाय यूनिट प्रोडक्शन मेथड, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अमाउंट कितना आया देखें, 2022 की रकम कितनी है 56,000 है। तो इस अमाउंट से एंट्री बन जाएगी 56,000 से, टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे, जिस ईयर की आप एडजस्टिंग एंट्री बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि जिस ईयर की आप एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे तो वहाँ पे उसकी डेट भी मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट रिक्वायर्ड में कहते हैं इसके साथ एंड क्लोजिंग एंट्री मांगी है। और क्लोजिंग एंट्री में क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्री में एक्सपेंस क्लोज करते हैं, जबकि अलाउंस क्लोज नहीं करते। अलाउंस तो अकाउंट जैसा है वैसे ही रहेगा, हर नेक्स्ट ईयर में बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। एक्सपेंस अकाउंट को रिकॉर्ड भी करते हैं उसी अमाउंट से क्लोज भी कर देते हैं। और एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करने की एंट्री पढ़ाई थी, इनकम समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। तो आप देखें कि उन्होंने क्लोजिंग एंट्री किससे मांगी है, अंडर हावर मेथड 2023। तो देखें 2023 की ये रहा वर्किंग आवर्स की, नंबर ऑफ आवर्स के इसके 23 में आपके जो अमाउंट है वो कितना है 72,000 आ रहा है। इस अमाउंट से क्लोजिंग एंट्री बनेगी। क्यों इस अमाउंट से क्लोजिंग एंट्री, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी आपने इसी अमाउंट से की थी। जिस अमाउंट से एडजस्टिंग एंट्री होती है उसी अमाउंट से क्लोजिंग एंट्री भी की जाती है। तो आपने एडजस्टिंग एंट्री कौन से अमाउंट से बनाई थी, 72,000 से। तो क्लोजिंग एंट्री भी किससे बनाएंगे आप, 72,000 बनाएंगे। क्या बनाएंगे क्लोजिंग एंट्री, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। कौन से अमाउंट से, 72,000 से। जिस मेथड और जिस ईयर की बात हो रही है उसी को देखिएगा, उसी शेड्यूल को देखिएगा। आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन शेड्यूल्स हैं, तो उन तीनों में से वही शेड्यूल देखिएगा जिसकी बात हो रही है, ठीक है। और जिस आपने क्लोजिंग एंट्री बनाई है उसका ईयर मेंशन करना ज़रूरी होता है। उसका ईयर मेंशन कर दें, उसकी क्लोजिंग एंट्री बना दें, उसकी नरेशन देते हैं, ऊपर उसकी हेडिंग कॉपी कर दें। तो ये सब कुछ करने पे आपके बिल्कुल उस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो आज वाले जो हमने पेपर में